हाय, वेलकम टू हिंदुस्तान क्लासेस। मैं हूं हर्षित राज। आज के वीडियो में हम एक्सपोनेंट एंड पावर के टॉपिक को करेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा अंत तक बारीकी से देख लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन या कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल्स करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 10 यहाँ पर हो गया और इसके ऊपर 22 लिखा है। तो जो ये 22 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इस 10 को क्या बोलेंगे? बेस। और ये पूरे जो 10 के ऊपर ये पूरा जो है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये 10 की पावर 22 ये तो हम हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? 10 जो बेस है ये 10 है, तो बेस को हम 10 रेज्ड टू द पावर 22। जो बेस है उसको पहले लिखेंगे और जो एक्सपोनेंट है उसको बाद में लिखेंगे। और बाकी बीच का तो हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। जैसे हम 5 के पावर 2 लिखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? 5 रेज्ड टू द पावर 2। ये जो 5 है बेस है, तो 5 को हम पहले लिखेंगे। 5 रेज्ड टू द पावर, जो पावर है 2 एक्सपोनेंट है उसको 2 बाद में लिखेंगे, पावर 2। तो चलिए इसके हम कुछ रूल्स कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला रूल है a की पावर 0। a की पावर 0 बराबर, यानी कि हमारा a कोई भी नॉन जीरो इंटीजर हो सकता है। जिसके कोई भी इंटीजर के पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। जैसे मान लीजिए 5 के पावर 0 1, 1111 के पावर 0 1। किसी भी कोई भी इंटीजर हो, नॉन जीरो इंटीजर, अगर उसके पावर जो है अगर 0 होगा तो उसका पूरा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। किसी के पावर कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। चलिए अब हम रूल 2 देखते हैं। ये हमारा दूसरा रूल है, रूल नंबर 2। a की पावर -1 बराबर 1/a। a इज नॉन जीरो इंटीजर, मतलब किसी भी नॉन जीरो इंटीजर के पावर अगर -1 रहता है, माइनस में रहता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1/a। जैसे मान लीजिए कि हमारा 5 के पावर -1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/5। अगर मान लीजिए 1/2 के पावर -1 है, इसका वैल्यू 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 3/2 के पावर -1 है तो ये क्या आ जाएगा? ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। किसी भी इंटीजर के पावर अगर -1 रहेगा तो उसका वैल्यू 1/a हो जाता है। जैसे 5 के पावर -1 तो 1/5। अगला रूल करते हैं। तो ये हमारा तीसरा रूल है। अगर a की पावर m और a की पावर n है, और अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है, a की पावर m इंटू a की पावर n, और ये दोनों बेस क्या है हमारा? सेम। अगर बेस सेम रहेगा, बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम रहेगा और दोनों प्रोडक्ट रहेगा और पावर डिफरेंट रहे या फिर सेम रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। यानी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो आंसर आ जाएगा वो बेस सेम रहेगा, तो a हम दोनों का बेस a ही है तो a लिख देंगे, और जो पावर रहेगा वो जुट जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। तो हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 के पावर 5,
तो यहाँ पर देख सकते हैं बेस हमारा क्या है, सेम है। और तो क्या हो जाएगा हमारा, बेस हम वही रखेंगे और जो पावर है वो जुड़ जाएगा, यानी 2 + 5 यानी कि 5 के पावर 7। अगला रूल करते हैं। ये हमारा चौथा रूल है, बेस a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n अगर इस फॉर्म में रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। मतलब डिवाइड में जब बेस सेम रहे, बेस दोनों का सेम है और जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये भी वही केस है, केवल लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर देखिए a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो इसका भी क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। जैसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे हमने लिखा 5 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बेस वही ले लेंगे, 5 दोनों में 5 ही है तो 5 ही ले लेंगे और 3 माइनस 2 यानी कि 5 के पावर 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 2। इसका क्या आ जाएगा, 5 के पावर 3 माइनस 2 यानी कि 5 के पावर 1। चलिए तो अगला रूल करते हैं। ये हमारा पांचवा रूल है, अगर किसी के भी किसी इंटीजर के पावर है तो क्या होगा। ये हमारा मान लीजिए कि ये 5 के पावर 2 है और इस पूरे के पावर 3 है, तो क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, पावर और पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा a की पावर हो जाएगा फाइनल m इंटू n। यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा 5 के पावर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि हमारा 5 के पावर 6। यानी किसी के पावर रहे तो जो पावर है ये दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला रूल, ये हमारा छठवां रूल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीछे पहले वाले रूल में क्या होता था कि बेस सेम रहता था, लेकिन यहाँ पर हमारा पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो जो ये प्रोडक्ट में अगर रहेगा, डिफरेंट बेस है लेकिन पावर सेम है और प्रोडक्ट में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा और पावर जो है ये एक ही रह जाएगा यानी m हो जाएगा, a इंटू बी के पावर m। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि 5 के पावर अगर 10 है इंटू 3 के पावर 10 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेस हमारा क्या है, अलग अलग है और पावर सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 के पावर 10 यानी कि 5 3 जा 15, 15 के पावर 10, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 4 के पावर 2। यहाँ भी देख सकते हैं बेस हमारा अलग अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 के पावर 2 यानी 12 के पावर 2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो अगला रूल करते हैं। ये हमारा सातवां रूल है, a की पावर m और b की पावर m। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a और b यानी बेस जो है डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों में क्या है, सेम है। तो इसका क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b, इसके होल पावर जो है ये m हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b, इसके होल पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 5। यहाँ पर देख सकते हैं बेस जो है डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 5। तो हम यहाँ पर काट के लिख सकते हैं 1/2 के पावर 5। अगला रूल देखते हैं। ये हमारा आठवां और इम्पोर्टेंट हायर रूल है। जैसे किसी भी इंटीजर के पावर अगर 1/, के फॉर्म में रहेगा, m जो है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव नहीं है ना जीरो है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अगर किसी भी इंटीजर के पावर 1/, के फॉर्म में रहेगा तो वो हमारा क्या किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, mth रूट बाई mth रूट ऑफ a,
जैसे हम मान लिए कि 5 के पावर 1/2 है, 5 के पावर 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5, या फिर 5 के पावर अगर 1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5। अगर मान लीजिए कि 4 के पावर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4। जब हम इस रूट को तोड़ेंगे तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन सब पर 8 रूल हमने पढ़ा, 8वें रूल पर हम क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हमको रूल याद हो जाए। उससे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमें ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों हम पावर में लिखते हैं। तो इसकी ज़रूरत इसलिए, मान लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149600000000। तो ये देखिए सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है, इतना किलोमीटर है, सन मीटर है, इतना मीटर है सन और अर्थ के बीच की दूरी। तो हम लिखने में हम इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए, जीरो हमें गिनना पड़ेगा, 000 मतलब गिनना पड़ेगा, तो हम इसको सिंपल लिख देते हैं 1.496 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11 मीटर। तो हमें किसी भी चीज़ को सिंपल यानी शॉर्ट में लिखने के लिए, जैसे हम मान लीजिए कि कोई भी लिखने के लिए ये ज़रूरत पड़ा, मान लीजिए कि हमें स्पीड ऑफ लाइट लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो अब हम याद रख सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे हम न गिनने के चलते हम इसको इजीली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख दिए। तो इसीलिए इस एक्सपोनेंट की ज़रूरत पड़ा, एक्सपोनेंट एंड पावर की ज़रूरत पड़ा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। तो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं बेस क्या है, सेम है, और पावर डिफरेंस है। तो हमारा ये रूल लगेगा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n बराबर a की पावर m - n। यही रूल लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड में है और पावर जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -4 की पावर 5 - 8, 4 की पावर -4 की पावर 5 - 8। तो हमारा क्या हो गया, -4 की पावर -3। अब हम देख सकते हैं यहाँ पावर में क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो जब हम पावर माइनस में आता है तो हमारा ये रूल लगता है a की पावर -1 बराबर 1/a, ये रूल हमारा लगता है। तो यहाँ पर माइनस, हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × 3। ये जो -1 है इसके चलते 1/-4 नीचे आ गया और 1/-4 के पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया, 1/-4 इसके पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए -3 के पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 5/3 के पावर 4। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बेस क्या है, डिफरेंस है, और पावर क्या है, सेम है, और मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमारा ये रूल लगेगा a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। यहाँ बेस डिफरेंट है और पावर जो है सेम है, तो ये हमारा आता है आंसर। तो हम इसमें भी यही रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू बी यानी -3 × 5/3 और पावर 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -5 के पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 फॉर्म में दिया, पहले एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है। तो हम बोर्ड मास का नियम जानते हैं, हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला करेंगे।
यानी कि हम इसका सोल्यूशन करेंगे इसका। तो पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, और पावर जो है डिफरेंट है और डिवाइड में है। तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n बराबर ए की पावर m माइनस n। तो हमारा 3 का 3 लिख देते हैं और -7 और माइनस कर देते हैं -10, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और मल्टीप्लाई विथ 3 की पावर -5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 की पावर -7 प्लस 10, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं और 3 की पावर -5। अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 की पावर आ गया -7 और +10 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -5। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं बेस हमारा सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये हमारा ये फार्मूला लगेगा, ये रूल लगेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस -5, 3 की पावर 3 प्लस -5। तो हमारा क्या आ गया 3 की पावर 3 -5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो -5 बराबर हो जाएगा 3 की पावर -2। अब हमारा ये वाला रूल लगेगा, ए की पावर -1 बराबर 1/a। तो हम 3 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 2। जब हम -1 लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर पावर में आ जाएगा 2 यानी कि 1/9। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 की पावर -2 प्लस 1 की पावर -3 प्लस 1 की पावर 4 1/4 के पावर -2। तो हमने प्लस वाला कोई रूल नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे सिंपली सबको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो 1/2 की पावर -2। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम 1 इंटू -2 लिख सकते हैं, -2 को -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, -2 को। जब हम 1/2 के पावर -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पलट जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 की पावर 2 यानी कि हमारा आ गया 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/3 की पावर -1 इंटू 2। जब हम 1/3 के पावर -1 करेंगे तो ये पलट के हमारा आ जाएगा 3 की पावर 2 यानी कि 9। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 के पावर -1 इंटू 2, 1/4 के पावर -1 इंटू, तो 1/4 के पावर अगर -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा और इसके पावर 2 यानी कि 16। और जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 + 9 + 16, 16 और 4 20 और 9 29। ये हमारा आ गया आंसर। तो हमने इसमें क्या किया, देखा कि इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है तो हमने अलग अलग करके सॉल्व कर लिया, पर्सनली सबको सॉल्व किया एक एक करके। और जो आया इसका 4 आया, इसका 9 आया और इसका 16 आया, तो हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए -2 के पावर -2/3 के पावर -2 और होल पावर फिर 2। तो हम जानते हैं कि जो पावर की पावर रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -2/3 के पावर -2 इंटू 2। ये हम लिख सकते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ पर -2 के पावर 3 के पावर -4। अब हम यहाँ पर -2/3 -4 को क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 4। तो हमारा आ गया। अब -1 है, -2/3 के पावर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/2। इसके पावर बच जाएगा केवल 4। तब हम इंडिविजुअली दोनों को कर लेंगे यानी कि -3 के पावर 4 और 2 के पावर 4। तो हमारा आ जाएगा, जब हम यहाँ पर देखिए माइनस है और पावर में 4 है यानी कि माइनस को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस।
तो माइनस को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे भी याद कर लेते हैं कि माइनस को हम अगर इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, और माइनस को अगर हम ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस ही रहता है। तो -3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 81 आता है, और माइनस हट जाएगा, और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा 16 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 81/16। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।